आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। 26 जनवरी पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद पर अड़े किसान और पुलिस के बीच सहमति आखिर बन ही गई और अब किसान आगामी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि परेड करीब 100 किलोमीटर के दायरे में निकाली जाएगी और यहाँ जहाँ से चलेगी वहीं आकर खत्म भी होगी और इसके लिए 5 रूट सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहां बॉर्डर और पलवल तय किए गए हैं। और आपको बता दें जो अलग अलग होंगे। इस दौरान किसान एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और कई दिनों से कायम गतिरोध खत्म होने से शनिवार को पुलिस ने राहत की सांस ली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के पास बसे खामपुर गांव के मंत्रम रिसोर्ट में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुई मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की है कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव ने बताया कि 5वें दौर की बैठक के बाद परेड को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है। रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा। इस देश में पहली बार सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चट्ठा जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, जिस तरीके से लगातार जहां 5 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में, और यहां तक कि अब ये कहा जा सकता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन किसानों की मांगों के आगे झुक गई है और इसी को लेकर अब किसानों में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है ट्रैक्टर रैली को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो किसानों और की केंद्र सरकार से जो बातचीत हुई है उसका कोई भी हल नहीं निकला, जिसके बाद जो किसान है लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और जहां आपको बता दें कि हम दिल्ली रोड पर मौजूद हैं, जहां किसान हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हम किसानों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ घरों ਨੂੰ सुख सवीली जान। आप दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि केंद्र सरकार पर इसका प्रभाव बढ़ेगा? हाँ, पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हम 2% वाले भाई लोग सारे आप दिल्ली को दिखा देंगे कि कैसे होते हैं 2% वाले। सभी हिंदुस्तान में सभी का हक है। कोई एक बंदा कोई नहीं यहाँ हिंदुस्तान कहता है मेरा हिंदुस्तान है। चाहे 1% वाला हो चाहे 2% वाला हो, सभी का हक है।
हमारे हक है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा हक है, हम लड़ेंगे भी। आप ट्रैक्टर परेड के लिए जा रहे हैं, ट्रैक्टर परेड के बाद आप वापस आएंगे जहां वहां रहने का प्रयास है? 2024 का लेकर तुरे हैं, हमारे पास सामान है, सिलेंडर है, सब कुछ सामान लेकर आए हैं हम अपने साथ। 2024 तक लड़ेंगे हम इन कानूनों के खिलाफ। जो केंद्र गवर्नमेंट है वो इन कानूनों को रद्द क्यों नहीं करी? क्योंकि आपकी डिमांड है कि रद्द होने चाहिए, वो अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं और आपकी डिमांड है कि रद्द होने चाहिए। क्या कारण है कि दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन रही? मुझे सबसे बड़ा तो यही लग रहा है, ये सरकारें जो अपने नाम बनाने के लिए सब बनती हैं। जैसे आज ही मुझे न्यूज़ से पता चला है, चंडीगढ़ का बिजली घर जो प्राइवेट कर देते हैं, सभी जगह जो प्राइवेट करके बस अपना मोटा मोटा माल खाने को है, बस और कुछ नहीं। काम करने का इनका कोई मन नहीं, कोई देशभक्ति नहीं। ये है, पहले जो लोग थे उनमें ये देशभक्ति थी, देश के लिए कुछ करने को दिल का। अब सर अपनी कुर्सी को देखते हैं बस। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो नए नेता है उनमें कोई भी देशभक्ति नहीं है और वो देश को लूट रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ाम किसान जो लगा रहे हैं और किसानों से बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? हरिंदर सिंह। कौन से गांव से आए हैं? कमान गुरदासपुर जी। आप दिल्ली जा रहे हैं, लगता है कि जो ट्रैक्टर परेड होगी उसके बाद केंद्र सरकार पर प्रभाव बढ़ेगा, जो आपकी डिमांड्स है वो मानी जाएंगी? अच्छा तो यही करते हैं कि जो माननी चाहिए, को इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, कितनी मुश्किल है खड़ी है, दूर दूर से आ रहे हैं, वो ऑल इंडिया ये इकट्ठा हो गया तो उसकी बात माननी चाहिए। जितनी ठंड पड़ रही है, आप कौन कौन से बंदोबस्त के साथ जा रहे हैं? जैसे ठंड का माहौल है, आप कौन से बंदोबस्त के जा रहे हैं? कपड़े वगैरह का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध आपके पास पूरा है? किस चीज़ की मुश्किल नहीं, हर चीज़ का प्रबंध कर रखा है, कोई चीज़ की मुश्किल नहीं है। आपका क्या? पूरी तैयारी से। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम सूबा सिंह है जी। मैं इधर नाल ही आया हुआ। हाँ जी। जिस तरह ट्रैक्टर पेड़ के चलते आप दिल्ली में जा रहे हो, लगता है कि केंद्र सरकार पर इसका प्रभाव बढ़ेगा? लगता मुश्किल ही है, पर किसान भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी बहुत अड़ी हुई है। हाँ जी। खेती बाड़ी मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका कहना था कि जो 11 मीटिंगां हुई है, 45 घंटे बातचीत हुई है और इस बातचीत को कोई हल तक क्यों नहीं पहुंची? ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द करो। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ही ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। जैसे सरकार ने प्रस्ताव दिया था 2 साल होल्ड करने का और किसानों ने किसान जथेबंदियों ने इसको खारिज कर दिया था। इसमें किसानों को खदशा क्या है? ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सॉरी। ਹਾਂਜੀ, ओके। इसका तो कोई मतलब नहीं, 2 साल के बाद फिर मुद्दा खड़ा है, कोई मतलब थोड़ी है यार। वो एक बार ही खत्म होना चाहिए, इसका तो बार बार जी चीज़ हमारे को चाहिए नहीं, क्यों जबरदस्ती देने, है ना? वो चीज का बातचीत कीजिए। जिस तरीके से ये जो बातचीत हो रही थी और 5वें दौर की बातचीत में ये भी कहा गया है, अपील किया गया है, जिस तरीके से पहले आउटसाइडर पर ये किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे, लेकिन अब जो प्लान किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या इन्हें स्वीकार कर लिया है? जिस तरह पहले जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इजाज़त नहीं सी दी जा रही, वहाँ रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की तरफ की पुलिस की तरफ से जो इजाज़त दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इजाज़त ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲੀ ਥਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 200 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਕਾਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਆ, ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਗਦੇਵ ਹੋਣੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲਿਫਟ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ।
ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਰੀਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੁੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। बच्चे बुजुर्ग और नौजवान इतनी ठंड में भी संघर्ष पर डटे हुए हैं। जो केंद्र सरकार है वो किसानों की डिमांड क्यों नहीं मांग रही? ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਲੈਣ, 62 ਦੀ 63 ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 71 ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾ ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ। और मैं ये भी बता दूं कि बुजुर्ग भी जो आपका क्या नाम है? हरवंत सिंह जी। आपकी आयु कितनी है? है जी, मेरी 74 साल दी है। मैं पटियाले तो आया, हाँ साइकिल से। मैं उरे आके पंचर हो गया, फिर तब बैठे ते बाकी दिल्ली का सिख पंजाबियों ने जीती है, सिखा ने जीती है दिल्ली, तो दिल्ली से कब्जा करके बैठ गए। दूजी का सानू पिछे घेर रही है गवर्नमेंट, कहते पंजाब ਨੂੰ खत्म कर रही खत्म। पहले कांग्रेस ने करे, ਹੁਣ जनता पार्टी कर रही है। भी पंजाब ਨੂੰ खत्म कर दो। पंजाब सिख कौम हैगी आ, ये बलि देने वाली है जी। तो सिख कौम ने जिन्नियां कुर्बानियां करियां, कोई किसी ने कुर्बानी की। इतने किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उसके बाद भी केंद्र सरकार पर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा। देखो 80 बंदे घट्टो घट मर ले, तो गवर्नमेंट फिर सुती पई है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो सियासी नेता है भाजपा पार्टी को छोड़कर जो दूसरी पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि हम किसानी आंदोलन के साथ है, उसके ਅੰਦੋਲਨ को कैसे देखते हैं? ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि वो तब वापस मुड़ेंगे जब उनकी डिमांड्स है जो मानी जाएंगी, और 26 जनवरी के दिवस पर वो जाके ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जिनका ऐलान किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि जो किसान हैं पूरे बंदोबस्त के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हम दिल्ली रोड पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कितने ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब पुलिस प्रशासन किसान द्वारा ट्रैक्टर ये को ट्राली अनिवार्य कर दिया है पुलिस द्वारा। इनका ये कहना है कि जो ट्रैक्टर परेड की जाएगी उसी दौरान ड्राइवर के साथ 3 लोग उसमें अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसको लेकर किसान का क्या कुछ कहना है? गुरप्रीत, आवाज मिल पा रही है? हम और किसानों से बातचीत करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि किसानों में नौजवान बड़ी गिनती में है जो दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। हम जहां लंगर भी लगाया हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सतवीर चौधरी है भाई साहब। जी, आपकी तरफ से लंगर की सेवा निभाई जा रही है और दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं। कितने का किसान, कितने का ट्रैक्टर आपको जहाँ निकलते हुए नजर आ रहे हैं? हजारों की तादाद में डेली जाते हैं जी, और भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। आने वाले टाइम में मानो कि पानीपत तक भीड़ पहुंच जाएगी। बहुत रोष है जी किसानों में, और बहुत गलत नीति है सरकार की जो अपनाई गई है सरकार द्वारा। तो किसान बहुत दुखी हैं जी इस चीज से। आपका क्या नाम? बातचीत की जिनसे मेरा राम कुमार ईश्वरगढ़। आपकी तरफ से लंगर लगाया गया? हाँ जी, एरिया के सारे किसानों की तरफ से, हाँ सारे भाईचारे की तरफ से 20 गांव हैं, उन्हीं की तरफ से है। रात 3 बजे थोड़ी लंगर चला, जितने भी है। पहले 8 बजे बंद हो जाता, रात 3 बजे थोड़ी चला, और अब सवेरे 7 बजे से फिर चल रहा है। ये उस मालिक के गुरु महाराज की कृपा है। किसान बहुत दुखी हैं इस सरकार से। किसान तो खत्म कर दिए सरकार ने, यही रोष है इसी कर का। लोग सारे हर आदमी, हाँ कोई गाँव ऐसा नहीं है जिस गाँव में से आदमी नहीं आंदे, लंगर की सेवा नहीं आंदी। लंगर मारे भाई इतना हम
दिल्ली जाने वाले यहाँ उन पर बेचते हैं दीवार तो सामान। हाँ, यहाँ गुरु मार्ग के सारे लोग, कोई राजनीतिक नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी को हम आने भी नहीं देते हैं। जो राजनीतिक है ना उसको नहीं हम आने देते हैं। ये हमारा अपना किसानों का है। 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था और इस दिन जो किसानों ने ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया है, जो किसानों का हक है, सभी नागरिकों का हक है, तो केंद्र सरकार को इस पर एतराज क्यों हो सकता है? केंद्र सरकार ने तो जिम्मेदार खत्म करना इसका तराज है जी। अन्य किसानों का तो हक है। ये देश है, कोरोना में सारा खत्म हो गया था, किसानों ने बचाया। और ये सरकार अन्नदाता है, अन्नदाता सड़क पर क्यों हुआ? अन्नदाता तो खेत में अन्न पैदा करने वास्ते मजबूरी में सड़क पर आए। हाँ, ये सरकार क्यों हुआ? हमने जो 26 जनवरी की परेड मांगी है, हमने इसलिए मांगी, हमने कोई आज तक हमारी यूनियन का, किसानों का कोई उड़दंग नहीं है, कोई अनुशासन भंग नहीं करे। हमने अनुशासन में सफाई सारी जगह, कहीं देख लो, लंगर के अंदर जाकर देख लो, यहाँ कहीं जा आदमी खाना खाते हैं, आप देख ही रहे हैं कितनी सफाई है। हर आदमी का अपना फर्ज है। और इसमें यहाँ लंगर दिन में भी चलता है, रात को। हाँ, जहाँ कुछ जो और भी नौजवान हैं हम इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए? सर मैं लोकल यहाँ से, गांव मोरथला है मेरा। जो केंद्र गवर्नमेंट है वो किसानों की डिमांड क्यों नहीं मान रही, उसके चलते ये आंदोलन चल रहा है और आगे बढ़ रहा है? सर मुझे लगता है ये डरते हैं किसानों से, क्योंकि अगर इन्होंने जो 3 कानून लागू किए हैं, इनको अगर तोड़ दिया तो उन्हें लगता है कि जो बाकी पिछले टाइम में जो उन्हें लागू किए हैं उनको भी वो करना पड़ेगा। जो केंद्र के साथ किसानों की मीटिंग हुई है, 11 बार मीटिंग हो चुकी है, उसमें भी कोई हल नहीं निकला। और इसके बाद क्या हल होगा, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च के बाद भी जो आंदोलन है वो लंबा चलने की संभावना है? सर लंबा तो चलेगा ये लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि 1-1.5 साल के लिए आप बंद कर देंगे इसको जो कानून के, लेकिन मुझे लगता है इस पर इसको प्रॉपर्ली इसको बंद करेंगे। तो मुझे लगता है जब तक इसको फुल स्टॉप ना लगाया जाए तब तक चलेगा ये। आप इनसे ये भी बातचीत कीजिए, जिस तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली, ये परेड निकाली जाएगी और सीधा असर वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा, देखने को मिलेगा आवाजाही पर असर, और इसके चलते और क्या कुछ इंतजाम भी किए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, आप ये भी बातचीत कीजिए किसानों से। जी, हम और किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम ANB न्यूज़ के माध्यम से कि बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ट्राली है उसमें ट्रैक्टर ले जाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, और कुछ नौजवान भी हैं हमारे साथ और बुजुर्ग भी, वो इतनी ठंड में भी जो दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके यही कहना है कि जो केंद्र सरकार है जब तक उनकी डिमांड नहीं सुनेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हरजोत सिंह। कहाँ से आए हो? पंजाब तो, नवा शहर जिला। जो ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हो उस पर प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर? बिल्कुल पऊगा जी। हुण पूरा पंजाब जा रहा है, कोई ना कोई असर तो होगा है, क्योंकि पूरे पंजाब ने 26 मार्च ਨੂੰ रैली भी कढ़नी है, ट्रैक्टर मार्च करनी है, तो ये संभावित है भी पूरा पंजाब तुरिया आ। इन्ना इकट्ठ देख के कुछ ना कोई फर्क तो जरूर पऊगा, क्योंकि 2 महीने तो बैठे हैं लगातार, असर तो पैना चाहिए ही है। जो आप ट्रालियों में भी ट्रैक्टर ले आ रहे हैं, ये परेड के लिए? हाँ जी, ये परेड के लिए है। सारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो ला के शामिल किए जाऊगे परेड दे विच। हाँ जी। और जो दिल्ली तरफ की पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई है किसानों को, पहले खदशा था कि जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी गिनती में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हाँ जी, पहली गल तो जी पहले तो शांतमई ढंग दे नाल सारा किया जाऊगा, क्योंकि साडा कोई ये रीज़न नहीं हैगा भी असीं उत्थे जाके कोई दंगा करना, हल्ला मचाना आ। साडा मेन मकसद है भी शांतमई ढंग दे नाल रोस करना भी कानून वापस ले जाण। ते दूसरी गल ये है भी जेकर वो साडे ते हत्थ चकदी है फिर तो ये गल है भी ये तो सरकार दीयां गलतियां आ, क्योंकि जेकर कोई बंदा शांतमई ढंग नाल बैठा उन्होंने तुसीं कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जरूरी है भी ये काले कानून वापस किए जाण। आप ये मानते हो कि जे सरकार जे कानून लाने से पहले जो किसान है उनसे बातचीत करती, उनसे उनकी राय ली जाती तो ऐसा आंदोलन ना होता?
ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੋਸ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। और ये कानून लागू हो जाते हैं तो इसका क्या क्या प्रभाव बढ़ेगा? किसानों पर तो बढ़ेगा, और कौन से लोग हैं जिन पर इसका प्रभाव बढ़ेगा? ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੋ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 19-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਝੋਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹੀ 150-200 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। आपका क्या नाम है? ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। जिस तरह आप ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हर नागरिकों को अधिकार है जो इस देश में रहता है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर ही बोलो ना। सो साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि वो ट्रैक्टर मार्च करने के लिए जा रहे हैं, और इसका प्रभाव केंद्र सरकार पर जरूर पड़ेगा। और जब तक ये तीनों खेती कानून रद्द नहीं होते तब तक किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो भी इसी तरह चलेगा, और अगली रणनीति भी किसान इसी तरह बनाएंगे। और भी हमारे साथ किसान मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जीता सिंह, कहाँ से आए हो सर? फ्लोर से, पंजाब से। जो आप ट्रैक्टर मार्च के लिए जा रहे हो दिल्ली, ट्रैक्टर मार्च करने के बाद वापस आएंगे जहां जब तक आंदोलन जारी रहेगा वहां रुकने का आपका प्रयास है? जब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक यहीं रहेंगे, चाहे साल लग जाए, महीना लग जाए, जीत कर रद्द करा के बिलाएंगे। आप पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं? खाना ਸਾਡੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਆ, 2 ਟਰੈਕਟਰ ਚਾੜੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਲੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। जितने ट्रैक्टर पंजाब और दूसरे राज्यों की तरफ से दिल्ली बहुत की बहुत तरफ शुक्रिया गुरप्रीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की तैयारियां की जा रही है, और इसी को लेकर कहा जा सकता है कि 26 जनवरी को लेकर जहां किसान तमाम तैयारियां की जा रही है तरफ से, और इसी को लेकर ये सरकार पर भी पूरा दबाव डालने की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि अभी तो ये ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो फिल्म अभी बाकी है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अभी जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदल रहा है, और वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरे की धुंध है, और तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। और मौसम विभाग के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है, और साथ ही घने कोहरे की भी संभावना ये जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। आपको साथ ये भी बता दें कि दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिल्ली में शीतलहर में इसी के कारण ये ठंड बढ़ गई है, और इसी के चलते तमाम जगह पर, तमाम राज्यों में भी शीतलहर की चपेट में है राज्य। और आपको बता दें कि अभी जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं बताई जा रही। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है, वाहनों को चलाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि धुंध के चलते, कोहरे के चलते काफ़ी दिक्कतें होती है, और इसी के चलते आपको बता दें जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरे के चलते जो वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, ब्रेक लगना शुरू हो गया है, और इसी के चलते ठंड से बचने के लिए लोग लगातार अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में कोहरा लगातार छाया हुआ है।
तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंबाला से अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका साथ साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर हम कोहरा की बात करें तो काफी दिन हो गए हैं यहाँ पर लोग इस वजह से यहाँ पर अशांत दिखाई दे रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर बिल्कुल रेंगते हुए सुबह से कारें नजर आ रही हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोहरा है और जो अलर्ट है वो पहले से जारी किया हुआ है कि तब भी आप यहाँ पर निकले तो मौसम अलर्ट की जानकारी के अनुसार ही चलें, क्योंकि आपको जो लंबी सीमा है उसमें काफी दिक्कत होकर सहारा देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी इसके लिए अलर्ट जारी किया हुआ है कि जब व्हाइट पट्टियां यहाँ पर लगाई गई कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, और जो निर्देश दिए गए हैं कि जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएं कि जिसकी वजह से जो आपस में गाड़ियां भिड़ जाती हैं उनमें भी काफी दिक्कतें हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसी के लिए सारे नियम जारी किए गए हैं। तो अंकुर, जिस तरीके से अब 60 दिन हो चुके हैं किसानों की बात करें, वहां प्रदर्शन लगातार जारी है, तो इसके चलते बताया जा रहा है हरियाणा के तमाम जगह पर, तमाम जिलों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर रैली की अगर बात करें, ट्रैक्टर रैली के लिए भी लोग लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं, तो इसी को लेकर कितने असर देखने को मिल सकता है? देखिए, एक तरफ धूल और एक तरफ ठंड, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो किसान एक तरफ कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिल रहे हैं। उन्हें ठंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब से कृषि कानूनों का ये शुरू हुआ है तो वो बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहे हैं कि 26 जनवरी को जो उन्होंने अपना ऐलान जारी किया है कि दिल्ली में 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड होने वाली है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार होते दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ किसानों से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दिल्ली में किसानों सरकार के बीच जो वार्तावार पूरी फेल हो चुकी है। 26 जनवरी को होने वाली जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के तमाम जगह पर किसानों का तो एक तरफ प्रदर्शन है, लेकिन दूसरी तरफ ठंड का कहर भी लगातार बरपा हुआ नजर आ रहा है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।